दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों एक तस्वीर आपको हमारे बगल में दिखाई दे रही होगी जिसमें माननीय कमांडर अशोक रावत जी यहाँ पे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपको अगर याद नहीं होगी तो मैं डाल दूंगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात के टाइम की ये तस्वीर है जहाँ पे माननीय रजावत सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी खड़े हैं। ठीक इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। अब बात ये उठती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात इतना पहले हुआ था, तब बात हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया था कि आपकी पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन आज तक पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। ठीक आगे थोड़ा सा बात और हम लोग कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए कमांडर अशोक रावत जी किससे किससे मुलाकात किए? मंत्री से, मिनिस्टर से, सांसद से, एमएलए से और वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और भी जो भी मंत्रालय थे, जो भी मंत्री थे और जो जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, लोकसभा के चाहे हो चाहे राज्यसभा के हो, सबके साथ में मुलाकात किए, सबके साथ सभी को लेटर दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। क्यों? नंबर एक। और दूसरे नंबर पे कि पेंशनर्स के पेंशन में क्या वृद्धि होगी अथवा नहीं होगी, जो पेंशनर्स का सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये कमांडर अशोक रावत जी ने क्लियर किया, स्पष्ट किया कि ये पेंशनर्स अभी अपने पेंशन से ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द पेंशनर्स के खाते में पेंशन की राशि मुहैया की जाएगी। उसके लिए उन्होंने कौन सा पहल शुरू किया है वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको यह जानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी, साथ ही साथ में उनके टीम, चाहे वो माननीय रजावत सर हो, चाहे वो माननीय नरगुण सर हो, चाहे वो कविश डागे सर हो, तो ये जितने भी टीम के बड़े मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स कानून के हिसाब से, यानी कि कानून क्या बोलता है, जिससे किसी भी प्रकार के कानून में हस्तक्षेप करने का इनके ऊपर आरोप भी न आए और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार भी मिल जाए। तो इस उद्देश्य से पवित्र उद्देश्य इसको हम बोल सकते हैं कि पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए, किसी का भी बुरा न चाहते हुए भला करने के उद्देश्य से कमांडर अशोक रावत जी दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब दो चीजें जो प्रश्न जितने भी पेंशनर्स थे उनके मन के अंदर में था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि इतने लंबे समय से क्यों नहीं हो पाई है, तो उसके पीछे के जो कारण बताया जा रहा है और ये बता रहे कमांडर अशोक रावत जी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द हो जाएगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपने जो उन्होंने एक टारगेट बनाया था वो टारगेट कहीं कहीं वो अचीव कर ले रहे हैं और इनकी बात जो तो सरकार भी अब सुन रही है धीरे धीरे। अब देखिए, नंबर एक, माननीय वित्त मंत्रालय से बात और माननीय वित्त मंत्रालय से भी मंजूरी, उधर ईपीएफओ से बात, ईपीएफओ से भी मंजूरी, ईपीएफओ के साथ में डायरेक्टली बैठक, वहां भी उनको जो इनके जो मुद्दे थे, जो इनकी बात थी, जो इनका एक फैसला इन्होंने लिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस हिसाब से पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सकती है, उस फैसले को जायज ठहराते हुए ईपीएफओ ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि पे अमल करने की बात करी है कि जल्द ही इस पे अमल की जाएगी, यानी कि बहुत जल्द यह फैसला सामने निकल के आएगा और तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक इससे लाभान्वित होंगे। तो थोड़ा सा किसी भी चीज को, नई चीज को एडॉप्ट करने या नई चीज को बनने में थोड़ा समय तो जरूर लगता है, तो समय इसमें लगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कि इसमें जो तो आगे दूसरा नंबर की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, एक तो नहीं होने के पीछे कब तक होगी, तो समय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वित्त मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ में जो काम उनके ईपीएफओ के माध्यम से किए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले है, वो डिले जल्द ही समाप्त होगा और ईपीएफओ का जो सेकंड फेज की मीटिंग कमांडर अशोक रावत जी के साथ में होने वाली है, वो जैसे संपन्न होती है इसके बाद में एक ठोस डिसीजन सामने निकल के आ पाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी। इस पे एक स्पष्ट रूप से एक संदेश
आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल कमांडर अशोक रावत जी ने बुलढाना महाराष्ट्र से खड़े होकर एक मंच के माध्यम से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित कर उन्हें बताया है, जानकारी दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बहुत जल्दी वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये कि जो महिलाओं के माध्यम से उनका समर्थन मिल रहा है ना, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो एक समर्थन मिल रहा है, तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका समर्थन मिल रहा है, वो कहीं न कहीं उनको और उनकी पार्टी को मजबूत करती है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने में निरंतर इसी प्रकार से तत्पर रहें और आने वाले समय में बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिल सके। अब लगभग जितने भी तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनको तो मेडिकल सुविधाएं 5 लाख रुपए तक की बीमा कवर तो उनको मिल ही रही है या मिल ही जाएगी, क्योंकि घोषणा हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये जो तो बहुत जल्द जो तो इम्प्लीमेंट भी होगा इस पे। हाँ, रही बात पेंशन की, तो पेंशन कितनी वृद्धि होगी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि पेंशन 2,000 रुपये बढ़ेगी, कभी 3,000 रुपये तक की जानकारी आती है, कभी 5,000 रुपये तक की जानकारी आती है, कभी 7,500 रुपये तक की जानकारी आती है, तो कभी 10,000 रुपये तक की भी जानकारी आती है कि पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन के रूप में इतनी पेंशन दी जाएगी। और ये सबका मैंने जो तो जानकारी कहाँ कहाँ से निकल के है ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी यही थी कि कब से भी पेंशन में वृद्धि होगी, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लग सकता है, उस पर क्या ताज़ा अपडेट्स है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें थी। तो पेंशन के ऊपर हालांकि एक वीडियो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ओपीएस एनपीएस के ऊपर जो एक वीडियो आया था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बोल रहे हैं कि ओपीएस हो गया, एनपीएस का सभी देश जो तो स्वागत कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बातें हैं। उस वीडियो को भी मैं टैग कर दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, तो मुझे लगा कि आप तक ये जानकारी को साझा किया जाए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से मेरा जो व्यक्तिगत विचार था वो आप लोगों के पास तक जरूर पहुँचा होगा, और आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।